एक गांव में एक साहूकार रहता था। वो बहुत पैसों वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन साहूकार को अपने पैसे का, अपने नाम का बहुत घमंड था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान की प्राप्ति हुई। इस खुशी को मनाने के लिए साहूकार ने अपने घर पर बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें साहूकार ने केवल नामी हस्तियों और पैसे वाले रिश्तेदारों को ही बुलाया था। पास के ही गांव में साहूकार की अपनी बहन रहती थी, पर इन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए साहूकार ने अपनी बहन को न्योता नहीं दिया। साहूकार बहुत भव्य आयोजन करवाने वाला था। साहूकार के इस कार्यक्रम की चर्चा हर गांव में हो रही थी, जिस कारण कार्यक्रम की खबर साहूकार की बहन तक पहुंच गई थी। बहन को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आखिरकार इतने सालों बाद भाई को संतान सुख की प्राप्ति हो ही गई। बहन ने सोचा कि शायद भूलवश भैया ने मुझे न्योता नहीं दिया होगा, और ऐसे भी अपनों को न्योता कौन देता है। जिस दिन भाई के घर कार्यक्रम था, उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में वो अपने पुराने कपड़ों को देखकर सोचने लगी, अगर किसी और के यहाँ जाना होता तो मैं ऐसे पुराने कपड़ों में नहीं जाती, मगर मैं तो अपने भाई के घर जा रही हूँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, तो भला मुझे ये सब सोचने की क्या ही जरूरत है। जैसी ही वह अपने मायके पहुंची, वहां का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हुई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व भी हुआ। बहन जल्द से जल्द अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करती है और देखती है कि उसका भाई मेहमानों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ मिलने के लिए बढ़ती है, तो उसके भाई की नजरें उस पर गईं और अपनी बहन को ऐसे पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर, तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करेगा, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वह चला गया। बहन भाभी से मिलने चली गई। भाभी ने बहन का स्वागत किया और खाना खाने के लिए आग्रह की। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूं, फिर आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठती है। तभी साहूकार भाई ने देखा कि सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन पुराने कपड़े पहनकर बैठी हुई है। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने बहन को अपने पास बुलाया और भला बुरा सुनाने लगा और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। भाई के बुरा भला बोलने के बाद बहन तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ी। बहन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। बहन की आंखों के आंसू थम ही नहीं रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी दोस्त मिली। दोस्त ने उससे रोने का कारण पूछा। बहन तो उसे कुछ भी बताना नहीं चाह रही थी, मगर दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बता दिया। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी। उसकी दोस्त ने बहन से कहा कि सुन, अगर तू मेरी बात माने तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुझे अपने यहाँ बुलाएगा और तुझसे माफी भी मांगेगा। बहन ने उससे कहा, मैं तेरी हर बात मानूंगी, बता मुझे क्या करना होगा। तुम इस अपमान को, अपने दुख को एक नई दिशा दो और कोई काम शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। बहन को अपनी दोस्त की बात सही लगी। उस दिन के बाद से बहन ने अपने घर में ही काम करना शुरू कर दिया। बहन अपने साथ साथ और भी महिलाओं को जोड़ने लगी। देखते ही देखते बहन का काम चलने लगा। कुछ ही सालों में आसपास के गांव में उसका नाम और रुतबा दोनों बढ़ गया और पैसों के मामले में बहन ने अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया। जब भाई को इस बात का पता चला कि उसकी बहन बहुत पैसों वाली हो गई है, तो एक बार उससे मिलने का सोचा। जब वह बहन के घर मिलने पहुंचा, तो बहन ने भाई का स्वागत राजा महाराजाओं के जैसा किया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हो गया, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। पूजा वाले दिन बहन अपने भाई के घर पहुंची। साहूकार अपनी बहन के स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ा था। वह अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। बहन ने कीमती कपड़े और जेवर पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाठ देखकर केवल साहूकार ही नहीं, पूरा गांव हैरान था। भाई दौड़ कर आया और बहन के कार का दरवाजा खोला और उससे बाहर आने को कहा। बहन को इस बार चांदी की थाली में 12 पकवान परोसे गए थे, साथ में सोने की चम्मच भी रखी गई थी। बैठने के लिए बेशकीमती पात की व्यवस्था की गई थी। बहन को यह सब देखकर उसे उसके पुराने दिन याद आ गए, जब उसके साहूकार भाई ने उसे बिना खिलाए पिलाए उसका अपमान करके उसे भगा दिया था। बहन खाना खाने तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवरों को खोलकर थाली में रख दिया और खाने का कुछ निवाला जेवरों पर रख दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहती है।
आखिर वो जेवरों को खाना क्यों खिला रही है। तभी बहन ने कहा कि आज जो उसका मान सम्मान हो रहा है वह उसका मान सम्मान नहीं हो रहा है, ये मान सम्मान उसकी इन कीमती चीजों का हो रहा है। मैं अभी भी वही पुराने साहूकार की ही बहन हूं, अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है। साहूकार भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और साहूकार भाई पैर पकड़कर अपनी बहन से माफी मांगने लगता है। बहन बिना किसी मतलब के अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए बहन ने अपने साहूकार और मतलबी भाई को माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि पैसे तो बस लाइफ को आसान बनाने के लिए होता है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। पैसे खर्च होने पर आप उसे कमा भी सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको वह रिश्ता वापस नहीं दिला सकता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।